हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया 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 यीशु महाराज की जय, यीशु महाराज की जय, यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। आणि प्रभू यीशूच्या नावाने सर्वांचं स्वागत करतो। परमेश्वर अच्छा है आणि प्रिय देव चांगला आहे, उसके जैसा कोई नहीं। आणि त्यासारखा कोणी नाही। हमारा परमेश्वर ने आज हमें स्त्रियों की सभा में एकत्रित किया आणि प्रभूने आज आपल्या स्त्रियांच्या सभेमध्ये एकत्रित केलं म्हणून परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आणि म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो। तो आओ हम प्रार्थना के वचन में जाएंगे। या आपण प्रार्थनेच्या वचनामध्ये और जाऊ। निकालेंगे लेवी व्यवस्था अध्याय 19 आपण काढून लेवी अध्याय 19 और उसका वचन 29। आणि त्याचं वचन 29। लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 19 अध्याय 19 वर्स 29 आणि त्याचं वचन 29। लेवी चैप्टर 19 वर्स 29। लेवी अध्याय 19 त्याचं वचन 29। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। तू आपल्या मुलीला वेश्या करून भ्रष्ट होऊ देऊ नकोस, नाही तर वेश्यागमनामुळे देश अतिदुष्टपणाने व्यापून जाईल। आमीन। ये जो अध्याय लेवी अध्याय हम अगर देखेंगे तो ये अध्याय लेवी लोगों के लिए खास लिखा गया है कि कैसे परमेश्वर ने लेवियों को चुना। तर प्रियांनो, आपण या अध्यायामध्ये जर पाहिलं तर हे लेवी लोकांसाठी म्हणजे सेवकांसाठी खास लिहिलेलं आहे की देवाने कसं लेवी लोकांना निवडलं। लेवियों को खास आज्ञा दिया गया था कि उन्हें कैसा रहना है, क्या करना है, कैसी सेवा करना है, उसके विषय पर। अब उस सब बातों में अब एक आज्ञा उन्हें दी गई है, खास करके उनकी बेटियों के विषय पर। तर लेवी लोकांनी आपलं जीवन कसं जगलं पाहिजे, सेवा कशी केली पाहिजे, त्यांनी कसं जीवन ठेवलं पाहिजे याबद्दल या अध्यायामध्ये त्यांना आज्ञा देण्यात आले होते। आणि खास इथे एक आज्ञा दिली आहे त्यांच्या मुलींबद्दल। उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया मोसेस के द्वारा तो अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना। तर प्रियांनो, इथं काय सांगितलं, देवाचा दास मोशेच्या द्वारे देवाने आज्ञा दिलेली की तू आपल्या मुलीला वेश्या करून तिला भ्रष्ट होऊ देऊ नको। ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। आणि असं न व्हावं की वेश्यागमनामुळे देश अतिदुष्टपणाने व्यापून तो जावं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके देश में जहाँ वो वास्तव्य वो करता है, जहाँ वो रहता है, वहाँ उसकी बेटियाँ वेश्या कहलाए। तर प्रियांनो, देवाची इच्छा नाही की ज्या ठिकाणी देव राहतो तिथे त्याची उपस्थिती असेल त्या मुली वेश्या म्हणण्यात तो यावे। इसीलिए अब आप लोगों ने प्रार्थना के वचन से ये क्या आज वचन लिया है? तर तुम्ही असं विचार करा की आज प्रार्थनेच्या वचनाच्या वेळेस एक कुठलं वचन घेतलेलं आहे? आपको परमेश्वर और मुझे भी परमेश्वर ये रीति से सिखाता है कि हम हमारी बेटियों को प्रार्थना करने के लिए सिखाएं। अगर हमारी बेटियां प्रार्थना ज़्यादा करेगी तो उनका शरीर शांत रहेगा, उनका शरीर में काम वासना नहीं आएगी। जब उनके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, जैसे जैसे बॉडी बढ़ेगी तो उनके हार्मोन्स बड़े हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। तो उस समय या हार्मोन्स कभी कभी डिसऑर्डर भी होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, उसके कारण उनके बॉडीज़ पे, उनके शरीर में जो अभिलाषा होती है उन पर हमला नहीं होगा। तो इसीलिए उनका बॉडी कंट्रोल करने के लिए प्रेयर ये सबसे बेस्ट मार्ग है। तर प्रियांनो, तुम्ही म्हणा की प्रार्थनेच्या वेळेस असं वचन का घेतं, तर यासाठी घेतं की आपण आपल्या मुलींना काय करायला शिकवावं, प्रार्थना करायला शिकवावं। का? कारण की त्यांच्या शरीराची जी घडण आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी शरीरामध्ये त्यांच्या अभिलाषा येऊ नये, देहाची वासना येऊ नये, म्हणून त्यांनी काय करावे, प्रार्थना करावी। कधी कधी आपण बघतो की हॉर्मोन डिसऑर्डर झाल्यामुळे पण अशा गोष्टी होतात, म्हणून आपण आपल्या मुलींना प्रार्थना करायला शिकवावी। जवान होने के बाद आप बचपन से बच्चों को, जो लड़कियां हैं, जो बचपन से लड़कियां हैं, उन्हें बचपन से प्रेयर कराना है। आणि फक्त तरुण झाल्याच्या नंतरच नाही, पण तुम्हाला ज्या मुली आहेत त्यांना तुम्ही काय करायचं, लहानपणापासून प्रार्थना करायची। उन्हें प्रभु के साथ घंटों घंटों बिठाओ आणि त्यांना वेळोवेळी तासन तास प्रभू सोबत बसवा। उनके शरीर में होने वाली अलग अलग घड़न के ऊपर, उनके अलग सोच के ऊपर उन्हें प्रभु से बात करने को सिखाओ। आणि त्याच्या शरीरात होणाऱ्या वेगवेगळ्या घटनांविषयी, त्यांच्या मनातल्या विचारांविषयी त्यांना देवाला सांगायला शिकवा, देवाशी बोलायला शिकवा। हाँ, तब उनका शरीर नियंत्रित रहेगा आणि तेव्हा त्यांचं शरीर नियंत्रणामध्ये राहील, परमेश्वर की महिमा करेगा। आणि ते शरीराच्या द्वारे देवाची महिमा क्योंकि करतील। शरीर के द्वारा, लड़कियों की शरीर के द्वारा क्या होता है, काम वासना आने के द्वारा फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है फिर यहाँ देखना, वहाँ देखना, यहाँ देखना, ये आदतें होती है। और प्रभु की बेटियों से ऐसा नहीं होना चाहिए। आणि जसे जसे शरीर म्हणजे वय वाढत जातं, शरीर मोठं होतं, त्यावेळेस काय होतं, शरीरामध्ये देहाच्या वासना येतात आणि त्यामुळे इथं बघणं तिथं बघणं अशा गोष्टी होतात। म्हणून देव अपेक्षा करतो की त्याच्या मुलीकडून या सगळ्या गोष्टी होऊ नये, म्हणून आपल्याला प्रार्थना। आप सोचो कि शरीर में ऐसा क्यों होता है? आणि तुम्ही विचारला की शरीरामध्ये या गोष्टी का होतात? शरीर परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है क्योंकि पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इस संसार में रहते हैं। आणि पहिली गोष्ट मी तुम्हाला ही सांगते की आपण या जगामध्ये राहतो। बाइबल हमें ऐसा बताता है आणि बायबल आपल्याला असं सांगतं, पहिला यूहन्ना की पत्री आणि पहिले यूहन्नाचे पत्र
अध्याय 2 अध्याय 2 पहिले 1 जॉन पहिले योहानाचे पत्र अध्याय 2 अध्याय 2 और उसका 16 पहिले योहानाचे पत्र अध्याय 2 त्याचं वचन 16. कारण जगात जे सर्व आहे, पहला शब्द क्या है? कारण कारण. अभी कारण का मतलब क्योंकि का उत्तर अभी 15 को. जगावर व जगातल्या गोष्टींवर प्रीती करू नका. हम इस संसार में रहते, हमारी बेटियां इस संसार में रहते हैं, तो नेचुरली हम संसार में जब जाते हैं, हमारी बेटियां संसार में जाते हैं, तो हमें संसार से प्रेम हो जाता है. हमें संसार अच्छे लगने लगता है, संसार के लोग अच्छे लगते हैं, संसार के जो भी अन्य लोग हैं. जैसे हम स्कूल में हमारी बेटियां जाती, मैं भी हमारे स्कूल में जो बेटियां जाती थी, हम अलग अलग टाइप की लड़कियां रहती थी हमारे स्कूल में. गवर्नमेंट स्कूल था हमारा, अलग अलग टाइप की लड़कियां थी, तो हम उन्हीं में खेलते थे, उन्हीं में बैठते थे. हमारे घर में अलग सिखाया जाता था और हम स्कूल की लड़कियां अलग करती थी. आणि मी पण जगामध्ये म्हणजे शाळेमध्ये जायचे त्यावेळेस काय होतं, वेगवेगळ्या टाईपच्या मुली, जगाच्या मुली तिथे असायच्या. तर घरात आम्हाला वेगळं शिक्षण दिलं जायचं, म्हणून शाळेतील ज्या मुली होत्या त्या वेगळ्या असायच्या, त्यांचं शिक्षण वेगळं असायचं. तो यहाँ लिखा है, तुम संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो. क्यों? तर इथं देण्यात आलेलं आहे, जगावर व जगातल्या गोष्टींवर प्रीती करू नका. का करू नका? क्योंकि संसार से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता. कारण जो जगावर जो प्रेम करतो तो देवावरती प्रेम नाही तो करत. अब यहाँ लिखा है क्योंकि. आता इथे दिले कारण जगात जे सर्व आहे ते. जब हम संसार में जाते हैं, हमारी बेटियां संसार में जाते हैं. अभी संसार मतलब क्या? सबसे पहला पॉइंट, संसार मतलब क्या? बाहर जाना, अन्य जातियों में उठना बैठना, टीवी, संसारिक मूवीज देखना. आता जग म्हणजे काय? ते जगाचा अर्थ आहे बाहेरचं जग, म्हणजे जगामध्ये जाणं, जगाच्या लोकांमध्ये, अन्य जातींमध्ये जे ख्रिस्ती नाही त्याच्याशी बसणं उठणं, टीव्ही, जे जगाचे पिक्चर जो दाखवले जातात त्या गोष्टी. तो अभी आप सबने तो संसारिक मूवीज देखे हैं, ऐसा कोई अब हम नहीं बोल सकता कि हम पिक्चर नहीं देखे हैं. आता इथे बसलं की कोणी बोलू शकत नाही की आपण जगाचे पिक्चर म्हणजे जगाचे मूवीज बघितले नाही. तो ज़्यादा करके सारे रोमांटिक सीन रहते हैं, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त रोमॅन्टिक सीन असतात. बराबर. तो इसी कारण से बच्चे जब लड़कियां जब वो देखती है तो फिर वो क्या होता है? अभिलाषाएं जागरूक होती है. अभी पढ़ो आगे. अर्थात ते म्हणजे देहाची वासना, शरीर की अभिलाषा, डोळ्यांची वासना, आंखों की अभिलाषा आणि संसाराविषयीची खुशाली. जीविका का घमंड. ये पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से. जब हम या हमारी बेटियां, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभु ने क्या कहा, अपनी बेटियों को वेश्या नहीं बनाओ, तो जब वो टीवी देखती है या संसार में जब लड़कियों को देखती है कि किसी लड़के के साथ किसिंग कर रही है, गले लगी है, उनके गले में ऐसी कर रही है, हाथ में हाथ डाल के चल रही है, तो ये देखने के बाद आँखों की लालसा, जो यहाँ दिया है ना, आँखों की लालसा बॉडी में उत्पन्न होती है. तर प्रियांना, आपल्या मुलींना का नाही म्हणतो की तुम्ही त्यांना वेश्या करू नका, तुम्ही जगात पाठवू नका. कारण की जगामध्ये ज्यावेळेस ते बघतात, मुलांसोबत मुली बसलेल्या किस करताना हातात हात घालतात, तसं त्या टीव्हीमध्ये बघतात. हे पाहण्याच्या द्वारे काय होतं, डोळ्यांची वासना आपल्यामध्ये उत्पन्न होते और शरीर की अभिलाषा, शरीर जागरूक हो जाता है. आणि त्याच्यामध्ये शरीराची वासना जागृत होते. जब लड़की लोग के साथ बैठते हैं, लड़की लोग बोलते हैं, अरे माझा बॉयफ्रेंड ने औषध पिलं, मेरा बॉयफ्रेंड ने औषध पिलं, माझा बॉयफ्रेंड ने हे दिलो, चॉकलेट दिलो, औषध दिलो. ती म्हणे राजा मग जीविका का घमंड आता है, उसको भी ऐसा लगेगा, अरे इसका भी है तो क्यों ना मेरा भी हो. आणि दुसऱ्या मुलीसोबत बसण्यामध्ये त्यांना आपली स्टोरी शेअर करतात की माझ्या बॉयफ्रेंडने असं केलं, तसं केलं, मला चॉकलेट दिलं. ह्यांना असं वाटतं की मला पण कोणतरी असं, मला पण असं कोणी चॉकलेट वगैरे द्यावं, म्हणून त्या काय करतात, संसाराविषयीची खुशाली त्यांच्यामध्ये येते आणि त्या पापत पडतात. कोई लड़की बोलेगी, अरे तुला तो मुलगा पसंत करतो, तुला तो मुलगा पसंत करतो, तुला तो आवडतो, तो तुलाच बघतो, तू तुझ्याबद्दलच बोलतो. और दूसरी लड़की अपनी सहेली को बोलती है कि वो लड़का तुझे पसंद करता है, वो तेरे बारे में सोचता है, तुझे ही देखता है, तुझे हमेशा देखता रहता है. तर ह्या गोष्टी जगात असतात. तो ये सब बातें संसार में होती है. आपल्या मुली तिथे जातात. और जब हमारी बेटियां वहाँ पे जाती है, आपण ऑलरेडी मॅरिड आहोत, तो अभी हम लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, आपल्या मुली और हमारी बेटियां त्यांच्यात जातात. और जब उन लोगों में जाती है, त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये ह्या भावना उद्भवू शकतात. इस कारण क्या होते कि ये सारी भावना उनमें आ जाती है. आणि विवाहपूर्व नातं ठेवणं हा एक देवाच्या नजरेमध्ये पाप आहे.
और विवाह के पहले किसी पुरुष के साथ संबंध रिश्ता रखना ये परमेश्वर की नजर में पाप है। आणि या जगामध्ये धरपकड म्हणजे एकाला पकड, दुसऱ्याला सोड, दुसऱ्याला सोडलं, तिसऱ्याला पकड, चौथ्याला सोड, पाचव्याला पकड. आता तुम्हाला काही नवीन गोष्ट नाही आहे, तुम्ही पण या जगातच राहता. एक मुलीला 10, 12, 8, 4 बॉयफ्रेंड्स आहे. आता तुम्ही म्हणाल काय दिदी आज वचन घेते, पण मी पण हे नाही लिहिलं. मगाशी मला प्रभू बोलला की माझ्या मुली पवित्र असाव्या, त्यासाठी त्यांना सांग प्रार्थना कर. और प्रिय आप संसार में रहते हैं, इसलिए आपको मालूम है कि एक एक लड़की को 10-10, 8-8 बॉयफ्रेंड रहते हैं, इसको पकड़ उसको छोड़, ये सब बातें करते रहते हैं. तो प्रिय मैंने ये वचन नहीं लिया, लेकिन माझ्या टायमाला बोला माझ्या टायमाच्या मुलींचे 8-8 बॉयफ्रेंड, 12 बॉयफ्रेंड. मग आता किती असते? 100. माझ्या टायमाला बघा, तुमच्या समोरच उदाहरण आता उत्तर दिल्यात आलं. माझ्या टायमाला 12 होते माझ्या मैत्रिणींचे. और दीदी के समय पे उनकी सहेली दीदी के 12 बॉयफ्रेंड थे. 8वीतली 7वीतली मुलगी लेक्चर बंद करून ती मध्यंतरीचं मधली शाळा नाही, मधली सुट्टी शाळा ती भेटली ना, जायचे आणि त्यांचा वर्ग दप्तर दुसरी मुलगी घेऊन जायची शाळा सुटल्या. अशा रीतीने आमच्या टायमाला होती. म्हणजे तुम्ही विचार बात दीदी के समय पे तो आप सोचो आप कितनी होगी. आता ते त्यांनी तर सांगितलं 100. अभी उन्होंने तो कहा 100 बॉयफ्रेंड है उसको. आणि आता तर सगळ्यांकडे मोबाईल आहे. फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून किती फ्रेंड्स करून टाकतात. नाही, अभी तो मोबाइल फेसबुकवर, इंस्टाग्रामवर एवढे सारे फ्रेंड्स झाले. और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं. एवढे फ्रेंड्स, त्याच्या सगळ्या फ्रेंड्सला खूप सगळ्या फ्रेंड्सची चॅटिंग, सगळ्या फ्रेंड्सची चॅटिंग. मग त्या वेश्या नाही करायला. और सब फ्रेंड्स से वो चैटिंग करते हैं, इसलिए त्या वेश्या नाही झाल्या. बघा, चॅटिंगमध्ये आणि दोस्तीमध्ये फरक असतो. और चैटिंग में और दोस्ती में फर्क होता है. एक दोस्त जेव्हा दुसऱ्या दोस्ताशी बोलतो तो कमी बोलतो, तुम्ही नोट करा. जब एक दो फ्रेंड आपस में बात करते तो बहुत कम बात करते हैं. कसे घरी ये ना, आम्ही जेवला जेव, तसं काय बरं आहे, ठीक आहे, घरात सगळे ठीक आहे होते. आता त्याच्या पुढं काय बोलायला आहे काय सांगा. दोस्तामध्ये आज मला तुझे नोट्स हवेत, तुझे नोट्स मला भेटू दे. समजा शाळेतले आहे, कॉलेजमध्ये मला तुझे नोट्स हवे, तू अभ्यास केला का, एवढंच असेल. बाकी काही असेल, एक तास चॅटिंग असेल का, 1 तास रियल में फ्रेंड है तो वो कम बात करेगी, जैसे नॉर्मल बातचीत होती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है. लेकिन 1-1 घंटा बात करते हैं तो क्या वो फ्रेंड है. तुम्हाला कळाल. तो म्हणून सांगण्याचा उद्देश, यहाँ बताने का उद्देश कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता उसकी जो परमेश्वर के भवन में आने वाली बेटियाँ व्यभिचारी हो, वेश्यागमन करने वाली ऐसी हो, परंतु वो कैसी हो, पवित्र हो. तर प्रियांनो, देवाची बिलकुल इच्छा नाही की त्याच्या ज्या मुली त्याच्या मंदिरात येतात त्या पवित्र असाव्या, त्यांनी व्यभिचार करू नये, वेश्यागिरी करू नये, परंतु त्या कशा असाव्यात, पवित्र असाव्या. देखा ऐसा न हो कि देश महापाप से भर जाए. आणि प्रियांनो, असं होऊ नये की जो देश आहे तो अति दुष्टपणाने भरून जावा. हम इस भारत देश में रहते हैं. अभी भारत देश में ये सभी लोग करते हैं, कोई नई बात नहीं है. कोई खुलेआम करता है, पहले तो चुप चुप के किया जाता था, अभी तो खुलेआम होता है सब कुछ. तो प्रियांनो, आपण आपल्या भारत देशात राहतो म्हणून ही नवीन गोष्ट नाही. आपल्या देशातून खूप सारे लोक असं करतात. पहिले लोक लपून छपून करायचे, आता उघडपणे करतात. लेकिन हम एक ऐसे देश में हैं जिसे परमेश्वर का देश कहा जाता है, परमेश्वर का राज्य कहा जाता है. परंतु प्रियांनो, आपण एक अशा देशामध्ये आहोत ज्याला देवाचा देश म्हणायचं, ज्याला देवाचं राज्य म्हणण्यात येतं. तो परमेश्वर के राज्य में हम हैं, एक ऐसे देश में, तो वहाँ पवित्रता वास करती है, परमेश्वर पवित्र है. इसीलिए अगर उस देश की बेटियाँ अगर पिता से कनेक्टेड है तो इस पाप से दूर है. तर प्रियांनो, आपण जे देवाच्या राज्यामध्ये आहोत, तर देवाशी कनेक्टेड राहिला ना, तो तुम्हाला ह्या पापाशी तुम्ही तुमच्या मुली दूर राहते. इसलिए जैसे परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपकी बेटियों को और आप बेटियों को सुरक्षित रखेगा. तो आप ना हो, आप लोग प्रेयर करते हो बेटियों के लिए, लेकिन बेटियों ने भी तो शरीर किसका है, उन बेटियों का. तो बचपन से उन्हें प्रार्थना कराओ, उनकी खुद के शरीर के लिए. उनको बचपन से प्रार्थना के लिए बिठाओ, उनको उनसे प्रार्थना करवाओ, तो फिर आपकी बेटियों से आपको आगे रोना नहीं पड़ेगा. तर प्रियांनो, आपण ज्या देवाच्या राज्यात राहतो त्यामुळे आपण देवाशी जुळून राहिलं पाहिजे. का कारण की आपण पाप करू नये म्हणून. तुम्ही काय असल्याच्या नंतर प्रार्थना
असतात, परंतु शरीर कोणाचे, जीवन कोणाचे, मुलींचं. तर मुलींनी स्वतः प्रार्थना केली पाहिजे आणि त्यांनी स्वतःच्या शरीरासाठी स्वतः देवाकडे सांगितलं पाहिजे. उन्हें सिखाओ, त्यांना शिकवा, तू लड़की है, तू मुलगी आहे ऐसा नहीं करना है, आणि तुला या सगळ्या गोष्टी नाही लड़कियों करायचं, में नहीं बैठना है, तुला मुलांमध्ये बसायचं ये नाहीये लड़कियों में नहीं, इतना ज़्यादा समय तक लड़कियों में नहीं बैठना है। आणि एवढा वेळ तुला मुलीसोबत नाही पण तो बसायचं आपको ये काम बचपन से करना है। आणि तुम्हाला हे त्यांना लहानपणापासून शिकवायचे. अभी अगर जवानी के दिनों में अगर आप अभी जैसे धनु को बोलेंगे दोनों इधर नहीं बैठना, तो दोनों ऑलरेडी बड़ी हो गई, जागृति इधर नहीं बैठना, जागृति बड़ी हो गई। लेकिन अभी सोचो हमारी आराधना छोटी है, तो अभी से उसको कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, भय में बढ़ते 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 जवानी के दिनों में कंट्रोल में रहेगी। आता धर्म आणि जागृती सांगितलं तुम्ही इथं बसू नका, असं करू नका, तर त्या नाही ऐकणार, कारण की त्या मोठ्या झालेल्या आहेत. परंतु आराधना अजूनपर्यंत लहान आहे, तिला जर आपण सांगितलं, तिला आपण शिस्त लावली, सांगितलं, तर ती तारुण्यापर्यंत नियंत्रणामध्ये तो राहील. बचपन से अगर आपकी बेटी अब बचपन से आप उन्हें प्रार्थना की है, परमेश्वर के साथ संगति में आप उसको स्कूल में जाते समय शाळेत पाठवते, अभ्यास बरोबर कर, बाई शिकवतात बाईंकडे जास्त बघ, इथं तिथं करू नको, तिथे ते फालतूगिरी करू नको, असं करून जब आप उन्हें सिखाते हैं, उन्हें मनाते हैं, प्रभु से भी प्रेयर करा के लेते, तब आपके बच्चे क्या हो जाएंगे, परमेश्वर में पवित्र रहेंगे। और प्रिय, जब हम बेटियों को, बच्चों को स्कूल में भेजते तभी उनको सिखा के भेजना है कि यहाँ वहाँ नहीं देखना है, टीचर जो सिखाती है उसकी ओर ध्यान देना है, ऐसा बचपन से उनको सिखाएंगे, बचपन से उनसे करा के लेंगे, तो आपके बच्चे क्या होंगे, प्रभु के भय में बढ़ेंगे. क्या परमेश्वर में, हमारे यीशु में शक्ति नहीं कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर को कंट्रोल कर सके? अगर विधवा लोग जो प्रेयर करते हैं, जिनका पति मर गया, अगर वो प्रार्थना करती है कि अब तू ही मेरा पति है, शरीर पे वासना नहीं आने देना, जो पति के साथ जो इच्छाएं होती वो आने नहीं देना, तो अगर विधवा की प्रार्थना प्रभु सुन सकता है, तो क्या जवान लड़कियों की प्रार्थना नहीं सुनेगा? वही परमेश्वर है ना, तो वो शरीर को शांत नहीं रखेगा, चल विचल होने नहीं देगा, व्यभिचार में पढ़ने नहीं देगा, कभी पढ़ने नहीं देगा, सुरक्षित रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। तर प्रियांनो, का प्रभूमध्ये शक्ती नाही की तुमच्या शरीराला नियंत्रण करण्याची, त्याला ताब्यात ठेवण्याची. ज्या तरुणपणी विधवा होतात त्या स्वतःसाठी प्रार्थना करतात, देव त्यांचं शरीर नियंत्रणामध्ये ठेवतो. तर काय तुम्ही जे तरुण आहेत का, देव तुमची प्रार्थना ऐकणार आहे, तुमच्या शरीराला नियंत्रणामध्ये ठेवणार नाही. अभी यहाँ जितनी विधवाएं हैं, जवानी में विधवाएं हुई है लोग, आता इथं जे तरुण आहेत, तरुण काही विधवा आहेत, त्या तरुण पण विधवा झालेले आहेत. किसी के पराये पुरुष को देखा नहीं है। अभी मेरे सामने बैठकर नहीं मैं बोल रही, मैं इनका लाइफ जानती हूँ, आणि त्यांनी कधी कुठल्या परक्या पुरुषाला पाहिलेलं नाही. असं नाही की ते माझ्या समोर बसले म्हणून, तो त्यांचं जीवन मी ओळखते. जब से मसीह में है और विधवापन जी रही है, पवित्रताई में प्रार्थना करके जी रही है, तो अगर वो प्रार्थना करके पवित्र रह सकते, तो क्या जवान लड़कियाँ, यहाँ जो लिखा है अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, तो क्या आप अपनी बेटियाँ प्रभु से जुड़कर पवित्र रह नहीं सकती? रह सकती है ना, इसलिए अपनी बेटियों से प्रेम करना। तर काय प्रियांनो, तरुण विधवा जर प्रार्थना करून पवित्र राहू शकतात, देवाशी जुळून राहू शकतात, तर काय तुमच्या तरुण मुली देवाशी जुळल्याच्या नंतर त्या प्रार्थना करून पवित्र नाही राहू शकत का? राहू शकतात. म्हणून आपल्या मुलीकडून प्रार्थना करून घ्या. प्रेयर एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम हमारे प्रभु से मदद लेते हैं, उसकी बेटियां बनते हैं, उसके हाथ के तले रहते हैं। वो हमारा पिता है, हम उसकी बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों को कभी भी, कोई भी बाप अपनी बेटी को वेश्यागमन या पराये पुरुष के साथ कभी नहीं देख सकता। तो वैसे हमारा परमेश्वर भी हमारा पिता है, वो आपको और हमारी जो बेटियां हैं, हाँ मेरी भी बेटी है, तो उन्हें कभी भी परमेश्वर नहीं देख सकेगा कि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि ये सब कोई गलत काम करे, किसी पराये पुरुष के साथ सोए या चैटिंग करे या बातचीत करे या मिलजुल करे, ऐसा कोई काम नहीं करे, पवित्र रहे। उसके राज्य में वो जहाँ रहते हैं, हम जो परमेश्वर के राज्य में हैं, वो महापाप से नहीं भरे, पवित्रताई से भरे। तर प्रियांनो, प्रार्थना करून म्हणजे देवाकडे मदत मागण्याचा सहारा घेणं. कुठल्याही वडिलांना आवडत नाही की आपल्या मुलीने वाईट काम करावं, विचार करावं, ती वाईट व्हावी, ती भ्रष्ट व्हावी. म्हणून प्रियांनो, देवाची इच्छा नाही की आपण भ्रष्ट व्हावे, आपण व्यभिचारामध्ये पडावे. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं, प्रार्थना करायची, देवाचा सहारा घ्यायचा. आप मुझे बताओ, आप परमेश्वर की कौन हो? आणि मला सांगा, तुम्ही देवाची कोण आहात? हाँ? कहाँ लिखा है? आणि कुठे लिहिलेलं आहे की तुम्ही देवाची मुली आहात? बताओ, जिसको आता है हाथ ऊपर करो। आणि कोणाला येतं त्याने हात वर करा. हाँ? ऐसा? ताली बजाएं। काय बघा, परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है, सरलीकरांच्या पत्रात लिहिले, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा, आणि मी तुमचा देव म्हणण्यात येईल, मेरे लोग कहलाओगे, आणि तुम्ही माझे लोक म्हणण्यात मैं याल. तुम्हारा पिता कहलाऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ। आणि मी तुमचा पिता होईल आणि तुम्ही माझी मुले आणि मुली आप व्हाल. बेटियाँ हो तो आपकी बेटियाँ कौन है उसकी? जर तुम्ही त्या देवाच्या मुली आहात तर तुमच्या मुली देवाच्या कोण आहेत?
बराबर। वो चाहेगा कि आपकी बेटियां खराब हो, त्याची इच्छा आहे की तुमच्या मुली भ्रष्ट व्हाव्या. इसलिए आपके पास जिम्मेदारी ये है, आप उनसे प्रार्थना करा लीजिए। म्हणून देवाने तुमच्यावरती जबाबदारी दिली आहे की तुम्ही आपल्या मुलीकडून प्रार्थना करून घ्या प्रार्थना से प्रभु के साथ रहो। आणि प्रार्थना सोबत देवाबरोबर सहवास ठेवा. हालेलुया। हालेलुया। अभी समय प्रार्थना कर, ज्यादा वेळ आपली प्रार्थनेची हमारी जो भी प्रार्थना मिलती है हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपण जी काही प्रार्थना विनंती आहे ती आपण देवासमोर प्रस्तुत करू. आप हम खड़े हो जाएंगे या आपण उभे राहू और हम हमारी सारी प्रार्थना विनती प्रभु के सामने रखेंगे। आणि आपली सर्व प्रार्थना आणि विनंती देवासमोर हम करू. जो चाहते हैं कि प्रभु हमें दे वो सारी हम बातें प्रभु से मांगेंगे। आणि जी आपली इच्छा आहे की देव आपल्याला देवावर किंवा आपल्या जीवनामध्ये करावं त्या सर्व गोष्टी आपण देवाकडे मागू. सारी प्रार्थना विनती प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये समय प्रार्थना का। आणि आपले सर्व प्रार्थना आणि विनंती देवासमोर प्रस्तुत करू आणि ही वेळ आहे प्रार्थनेची. पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, जैसे आपने प्रार्थना के लिए यहाँ हमें सिखाया है कि हम प्रार्थना करें, तो प्रभु इन्होंने जो जो प्रार्थना करके मांगा आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इनके घर में सुख शांति देना, इनके मनोरथों को पूरा करना, इनका घर बसा हुआ रहने के लिए सहायता करना, खास करके इनकी बेटियों के लिए आज के वचन के अनुसार प्रभु इनकी बेटियां इस संसारी कभी न बने, ना संसार में जाए, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ये तेरी बेटियां है, इसलिए कभी संसार में न जाकर नरक नहीं जाए, इसलिए इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, इसलिए इन सबका इन सारी बेटियों का प्रार्थना का जीवन रखना। एक माँ होने के नाते प्रभु अपनी बेटियों को नियंत्रित रखे, प्रार्थना का जीवन उनका बनवाए, इसलिए माँ का काम बराबर से करने के लिए इन्हें कुछ सहायता करना, इनकी सुधि लेना, सारी बेटियों को अपने माँ के अधीन रहने के लिए, अपने पिता के अधीन रहने के लिए सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। प्रभु इनके शरीर में पवित्र पिता जितनी व्याधि है उनको तो चंगाई देना। यीशु के घाव से चंगे हो गए, यीशु के 39 पटकों की मार खाने से चंगे हो गए। आपका लहू लगा के जीवन घोषित करते हो और आपके पंख में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हो। इनके काम धंधे में बरकत डालना, इनका खट्टा हमेशा भरे रखना, इनके मनोरथों को पूरा करना। और इस वचन के अनुसार तेरे देश की, हाँ प्रभु परमेश्वर के राज्य की बेटियां कभी वेश्या नहीं रहेगी, वो पवित्र है और कभी भटकाने में शैतान के जालों में नहीं आएगी। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ मेरे महान पवित्र पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता, आपका लहू लगाती हूँ प्रभु और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। और हम एक वचन पढ़कर आणि आपण एक वचन वाचू. पढ़ेंगे याकूब की पत्री, आपण वाचणार याकोबाचे पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 और उसका 16 वचन 16. तेव्हा तुम्ही निरोगी व्हावे म्हणून आपली पातके एकमेकांजवळ कबूल करून एकमेकांसाठी प्रार्थना करा. क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। नीतिमानाची प्रार्थना कार्य करण्यात फार प्रबळ असते. तो धर्मियों की प्रार्थना प्रभु सुनता है। अभी आज हमारा सबसे पहला विषय क्या था? बेटियों के लिए था ना। तो जितनी बेटियां हैं सब यहाँ वेदी पे आ जाए आणि जेवढ्या मुली आहेत त्या सगळ्यांनी वेदीवर या और हम हाथ उठाकर इन सारी बेटियों को, जो प्रभु की बेटियां हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आणि आपण हात उंच करून या सगळ्या मुलींसाठी, ज्या देवाच्या मुली आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू. चलिए, छोटी होगी तो भी आओ। असली तरी पण या मुलगी जी आहे ती हाथ जोड़ो और मेरे मोदी और मेरे पीछे बोलो, आंखों को बंद, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने का पवित्र पिता, हम तेरी बेटियां हैं, तेरे राज्य की बेटियां हैं और हम पवित्र बेटियां हैं और हम कभी भी न संसार में संसार की वस्तु से प्रेम करेंगे और न संसार में जाएंगे। संसार में जो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तो हम यीशु के नाम से इन तीनों का जो संसार में है हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं डिक्लेयर करते हैं। हम मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, मेरा पिता पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, मेरा मन पवित्र है, मेरी आंखें पवित्र है, मेरा कान पवित्र है, मेरा नाक पवित्र है, मेरे बाल पवित्र है, मेरा मुंह पवित्र है,
मेरा हृदय पवित्र है, मेरी छाती पवित्र है, मेरा पेट पवित्र है, मेरा नितंबों का भाग पवित्र है, मेरे पैर पवित्र है, मेरी पीठ पवित्र है, मेरा हाथ पवित्र है, मेरा शरीर प्रभु के लिए है, वह विचार के लिए नहीं। इसलिए प्रभु इस मंदिर में, इस शरीर में पवित्र आत्मा है जो मुझे प्रभु की बेटी बनाकर, पवित्र पिता की बेटी बनाकर सुरक्षित रखेगा, अपने राज्य में बनाए रखेगा। मैं विश्वास से अंगीकार करती हूँ और जो मैंने बोला है वही मेरे जीवन में होगा। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। सब अपनी क्रियाओं पर अपना हाथ उठाए और हम इनके लिए प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद 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 तेरी पवित्र बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्हें हमेशा पवित्र रखना, कभी संसार की वस्तुओं से प्रेम करने नहीं देना। संसार में जो भी कुछ है प्रभु, अभिलाषा है, मोबाइल है, लड़का है, पाप है, व्यभिचार है प्रभु, पिक्चर लाइन है प्रभु, संसारिक बातें है प्रभु, डांस है, गाना है, बहुत सारी बातें प्रभु, इनसे वो कभी भी फंसने नहीं आने देना। हवा भटक गई, लेकिन ये हवा की संतान नहीं है, ये परमेश्वर की संतान है। तो परमेश्वर की संतान भटकने में नहीं आएगी, तो ये कभी भटकाने में नहीं आएगी, ये तेरी बनकर रहेगी। माता मरियम की नाई प्रभु तेरी योजनाओं को और तेरी आज्ञाओं को हाँ मैं तेरी दासी बोलकर समर्पित करेगी। तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो और इन्हें हमेशा प्रभु सुरक्षित रखना। प्रभु संसार कभी इनके ऊपर हावी होने नहीं है, ये संसार में कभी डूब कर नष्ट हो गई ऐसा कभी होने नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग डूब गए प्रभु, नाश हो गए प्रभु, लेकिन ये नहीं। इसलिए इनकी रक्षा करना, इन्हें हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आंखों के पुत्री के समान संभाले और जो हम कहते हैं वही होता है। तो इन्होंने जो कहा वैसे ही होगा। हम इन्हें यीशु के लहू से कवर करते हैं, यीशु के नाम से आज्ञा पालन कर दे, आधीनता कर दे, इनमें आने के लिए मदद कर। माँ बाप को ये कभी धोखा नहीं दे, परंतु एक विश्वसनीय बेटी बनकर जीने के लिए सहायता। माँ बाप को कभी उल्टा नहीं बोले, आज्ञा पालन कर दे, इनके पीढ़ी से उतरा हुआ श्राप, इनके पूर्वजों का स्वभाव, इनके पूर्वजों का स्वरूप और दंड मैं यीशु के नाम से इनके ऊपर से तोड़ देती हूँ। अहंकार घमंड इनके अंदर से निकाल देती हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ। नम्रता देवता धारण करते हुए मसीह की महिमा करने के लिए सहायता यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे, नहीं खड़े रहेंगे, हम लोग हार्दिक के लिए प्रार्थना करेंगे। 1.5 साल का लड़का है, हार्दिक साठी तो 1.5 वर्षाचा मुलगा आहे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो तो दवाखान्यामध्ये ऍडमिट आहे। और अभी प्रभु की वजह से कल जो जेम्स लोगों ने प्रेयर किया बहुत फर्क है, आणि काल जी जिस लोकांनी प्रार्थना केली तेव्हापासून खूप फरक आहे, बहुत अच्छा है वो लड़का। आणि आज खूप चांगला आहे तो। फिर भी इसकी यूरिन होनी चाहिए आपको, मतलब कल की प्रेयर से यूरिन थोड़ी सी हुई, लेकिन जैसे फ्लो होती है वैसे नहीं हो, तो यूरिन होनी चाहिए, त्याला लंबी झाली पाहिजे। और जो वेंटिलेटर पर अभी भी है वेंटिलेटर निकल जाए। आणि जो अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं हुई सब सुनी गई ना, तो आप हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम हार्दिक के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता, हम सीवन कलीसिया तेरी बेटियां प्रभु, हम खुद कहा कि हम तेरी बेटियां हैं और तेरा तू भी कहता है तुम मेरी बेटियां हो। तो आज हम तेरी बेटियां तुझसे हार्दिक के लिए विनती करते हैं प्रभु, उस वर्षा के लिए मध्यस्थी करते जो रो रही है अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए प्रभु, इसलिए प्रभु जल्दी से जल्दी हार्दिक को चंगा कर, यीशु के नाम से हार्दिक को चंगा कर प्रभु। पवित्र पिता, हम चाहते हैं कि उसको यूरिन पास हो जाए और वेंटिलेटर निकल जाए, उसका ऑक्सीजन लेवल 100 हो जाए, उसका ऑक्सीजन लेवल 100 हो जाए, 110 120 होने पर यीशु के नाम से उसके खून में इन्फेक्शन होने नहीं देना प्रभु। उसके दोनों किडनी हिट हो गई, उसका लंग्स हिट हो गया, अब उसके लंग्स में पानी नहीं भरेगा, यीशु के नाम से उसकी बॉडी नहीं सूजेगी, यीशु के नाम से आज वेंटिलेटर से वो निकलेगा। तुम्हें कहा है, तो मैंने कहा कि आज वर्षा के हाथ में मैं उसका बेटा उसको देने वाला हूँ, तो यीशु के नाम से वैसा होने के लिए मदद कर, यीशु के नाम से वैसा होने के लिए सहायता कर। हम अपने हाथों को उठाकर तुझसे विनती करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम
Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगा। धन्यवाद है हमारी ये प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। बोला प्यारे पिता मैं आपकी बेटी हम आपके बच्चे हैं और हम बीमार नहीं हो सकते। तू तो चंगा करता परमेश्वर, तुझ में चंगाई है तो मैं तेरी चंगाई मेरे शरीर में स्वीकार करता हूँ और मेरे शरीर से बीमारी दूर करता हूँ। बीमारी महिमा नहीं देती, चंगाई हष्ट पुष्टता तेरी महिमा करती है। यीशु के नाम से प्रार्थना आमीन। आंखों को बंद रखना। आओ हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता तेरी इस वेदी पर प्रभु ये सारे जन आए उनमें छोटे बेटे बेटियां और प्रभु स्त्रियां लड़कियां प्रभु आएंगे प्रभु इन्हें आशीष दे इन्हें चंगा कर। आज हम यीशु के नाम से इनके शरीर से खेलने वाले दुष्ट आत्मा को बीमारी के आत्मा को इन्हें पीड़ा देने वाली अशुद्ध आत्मा को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और इनके शरीर से इनके खून में से इनके हड्डी में से इनके मांस में से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। अंदरूनी भागों में इन्हें तकलीफ देने वाला कमजोर कर इन्हें लूलार करने वाला अशुद्ध आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते हैं और यीशु के घाव से ये चंगे हो गए। यीशु के 39 पटकों की मार खाने से ये चंगे हो गए घोषित करते हैं। अब बीमारी उनके ऊपर राज नहीं कर सकती। हे बीमारी मेरे यीशु मसीह ने तुझे पैरों के नीचे कुचल दिया है, तुझे पैरों के नीचे कुचल दिया है इसलिए तेरा सामर्थ नष्ट हुआ है यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से चंगाई रिलीज करती है। यीशु के घाव से चंगे हो गए। यहोवा राफा अपना हाथ अभी सी घड़ी बढ़ा और इन्हें पूरी रीति से चंगा यीशु के नाम से आमीन। ओ धन्यवाद 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 पवित्र पिता ये तेरी बेटी है प्रभु यीशु के नाम से तूने कहा कि तेरे विवाहपन को तू भूल जाएगी क्योंकि मैं तेरा पति हूँ। तो इसलिए मेरे मान पवित्र पिता सेना जिस परमेश्वर ये तेरे सहारे पर अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं तो ये बच्चे इनके नहीं है तेरे हैं इसलिए इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। इनके बच्चे इस संसार में नाश होने मत दे। इनके बच्चे बड़े स्थान पर और अच्छे तेरे राज्य में सेवा करने वाले बनकर तेरी महिमा करने वाले होने के लिए सहायता। इन सारी स्त्रियों का दुख दूर कर प्रभु। ये जो रोती है प्रभु ये जिसके लिए भी रो रही है प्रभु इनका दुख दूर कर प्रभु, इनका दुख दूर कर प्रभु। और इन्हें मैं यीशु के नाम से हम कलीसिया शांति देते हैं प्रभु वो शांति जो समझ से परे है जो तूने दी प्रभु वो डिक्लेयर करते हैं। और प्रभु इनके बच्चे इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु इनके बच्चे इनके साथ रहेंगे, इनके बच्चे इन्हें कभी धोखा नहीं देंगे, इनके बच्चे इनके साथ फेथफुल रहेंगे क्योंकि इन्होंने प्रभु दूसरी शादी नहीं की ना किसी पुरुष के पीछे जवानी में भागे प्रभु परंतु पवित्र रहकर प्रभु अपने बच्चों के लिए अपना सारा आयु दिया। इसलिए मेरे मान पवित्र पिता यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु इनके बच्चे प्रभु पवित्र पिता इनके साथ रहेंगे और जो इन्होंने किया है वो हमेशा स्मरण करेंगे। धन्यवाद देते पिता हम प्रार्थना करते जो न कभी घर जुड़ जाने के लिए सहायता करना कौशिक साई और उसके दोनों बच्चे इनके साथ रहने के लिए तुम मदद करना यीशु के नाम से आप करोगे मेरा विश्वास है। हम यीशु के नाम से घोषित करते प्रभु और ऐसा ही होगा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आने वाले इन दिनों में प्रभु अगले लेडीज मीटिंग में जमुना ताई खुद गवाही देगी कि कौशिक और साई मेरे साथ है। धन्यवाद देते पिता धन्यवाद प्रभु। विधवाओं के आंसू का एक एक मुबदला तू देता है, एक एक आंसू तू देता है और तुमसे कहता है मत रो है ना। जब वो विधवा रो रही थी तो यीशु ने कहा मत रो। तो आज वही वचन इनके ऊपर रखते हैं कि जो चारों जिस बात के लिए रो रही है इन्हें प्रभु आज ही कहता है मत रो। इनके मरे हुए बच्चे प्रभु जिलाए और इन्हीं के हाथ में देगा। धन्यवाद देते आपका लोग लगा यीशु के नाम से करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन बेटियों को तेरे हाथों में दे दूँ। ये विवाहिता है प्रभु इन्हें कभी भी विधवा नहीं आने देना कभी भी नहीं प्रभु।
ये बहुत, इनका पति अच्छा रहेगा, दीर्घायुष्य रहेगा, इनके पति से इन्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा, इनका पति इनको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, इनका पति इनसे प्यार करेगा, इनसे जुड़ा रहेगा। और प्रभु कल जैसे वो पति ने कहा कि मैं मेरे इसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे इनका पति इनको खुद कहेगा कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा प्रेम इनके पति के अंदर इनके लिए भर देता है। प्रभु इनके पति को काम धंधे में तू बरकत डाला, आशीष दे। इनका पति इनको, इनके बच्चों को संभालने के लिए मदद करना। इनका पति इनको कभी छोड़ के जाने नहीं देना, इनसे कभी दूर रहने नहीं देना। तेरा वचन कहता है ना, कल हमने शादी के बारे में देखा, छोड़ना और जोड़ना। तो प्रभु संसार को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर, सब लोगों को छोड़कर, पाप को छोड़कर, घर को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ा रहना। तो वैसे होने के लिए सहायता कर, इनका पति इनसे जुड़े रहने के लिए मदद करना, इन्हें कभी छोड़ के जाने नहीं देना। ये जो बोलेगी वैसे इनके पति करने के लिए तो मदद करना, इन्हें आशीषित करना, इनके घर बसे रहने के लिए सहायता करना, इनके बच्चों से इन्हें सुख मिलने के लिए मदद करना, इनके हाथ में हमेशा धन रखना। ये बुद्धिमान स्त्री बनकर प्रभु पवित्र पिता अपना घर चलाने के लिए मदद करना। ये कभी बीमार गिरने नहीं देना प्रभु, कभी बिछाना पकड़ने नहीं देना, कभी भी नहीं प्रभु। इनकी सुनी लेना, इनकी रक्षा करना, इन्हें बहुत आशीष है। आपका नाम लगाकर यीशु के नाम से, आपके छेदे हुए हाथों में देकर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। ये बचपन से, गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनमें बढ़े और इनमें बढ़ते जाए। कभी भी बलवा करने वाली स्पिरिट, रिबेलियन स्पिरिट इनमें कभी बढ़े। इन्हें आशीषित करना, कि तेरी नित्य सेवा करने के लिए मदद करना, तेरे राज्य में बनने के लिए मदद करना। माता पिता के जितने स्वभाव, पूर्वजों के उतरे हुए स्वभाव निकाल तोड़ देती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हुए मसीह का स्वभाव इनमें रहने के लिए सहायता। ये कभी अपने माँ बाप को उल्टा नहीं बोले, कभी अपने माँ बाप को दुखाए नहीं, कभी अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाए। इनकी रक्षा करें यीशु के नाम से।